नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। और अभी मैं लेने जानी हूँ लव रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स। तो पहली फीलिंग्स ये है कि वो आपका पीछा कर रहे हैं, यानी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं। दूसरी एनर्जी है सॉन्ग के जरिए, देखिए मुझे आ रही, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोरिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोरिए, भेज दे चाहे जेल में। एक एनर्जी तो इनकी ये चल रही है, ये कंटिन्यूसली जो है आप पर नज़र रखे हुए हैं और आप पर ध्यान रखे हुए हैं, और ये बोल रहे हैं पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो सिचुएशन जो भी हो मैं तुम्हें ही देखूंगा, तुम्हें देखता रहूँगा। बात है नेक्स्ट एनर्जी क्या है, ये तो थोड़ी फ्लर्टिंग वाली जो है एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, और सीरियस अबाउट दैट कि आप पर नज़र रखे हुए हैं। इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप उनकी हैं और आप उनकी ही रहेंगी, ये इनकी सोच चल रही है। और नेक्स्ट एनर्जी निकल कर आई है कि आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये उदास है। देखिए आप अपना काम करने में मगन है, अपनी चीज़ों में मगन है, खुद ही में खुश हैं, खुद ही में खेल रही हैं, या फिर खुद ही में सोच में है, तो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा। और जब इसका अर्थ है कि आप इन पर ध्यान नहीं दे रही हैं, अपने आप में मगन है, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा और ये उदास होकर के जा रहे हैं। अगेन ये एनर्जी ये है कि मैं तुम्हारे पास आना तो चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, कैसे आऊँ, मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ पर आ नहीं पा रहा। तो ये मन ही मन आपको ये बोल रहे हैं कि इस एनर्जी में है कि मैं चाह कर भी नहीं आ पा रहा हूँ या नहीं आ पाऊँगा। नेक्स्ट एनर्जी है अगेन कि डिसिप्लिन, कि जो है आप जो है इनकी मज़े ले रही हैं, इनको लग रहा है कि आप जो है ना इनकी मज़े ले रही हैं। ये वर्ड मेरे ये एनर्जी इसी प्रकार की आ रही है। देखिए लड़की मुस्कुरा रही है ना, ये इसलिए मुस्कुरा रही है जैसे इनकी पहले जो इनकी स्थिति होगी अकड़ वाली वो अब निकल गई। अब देखिए इस कंडीशन में आ गए हैं ये कि मैं कुछ भी करूँगा पर तुम जो है पहले जैसे हो जाओ। तो इनको लग रहा है कि आप इनकी मज़े ले रही हैं, जो आप परेशान हैं या फिर इस प्रकार की कंडीशंस में पहुंच गए हैं फॉर यू, तो आपको अच्छा लग रहा है, आप बदली की भावना से उसको देख रही हैं। मीन टू से सिंपल वर्ड में ये कि आपको मज़ा आ रहा है कि जैसा तुमने किया मज़ा आया, लाइक दैट। पैशनेट लव है अगेन, स्पिरिचुअल विथ मतलब कंप्लीट लव इसको बोलेंगे, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तीनों एक जगह जाकर जब कंबाइंड हो जाता है तो इस प्रकार की एनर्जी वो फील कर रहे हैं। और इस प्रकार की एनर्जी उन्होंने फील किया होगा, इसलिए वो उसे, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सुकूनदायक है, तो डेफिनेटली इसका तो मिस करना बनता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोच रहे हैं काश हमारे प्यार में कोई बंधन नहीं होता। बंधन कौन सा, आप नहीं रखती, ये जो कर रहे हैं उसको करने देती, बंधन नहीं होता। तो काश कोई बंधन नहीं होता, ये भी एनर्जी में है कि काश हम दोनों के प्यार में कोई बंधन नहीं होता। और एनर्जी ये भी है कि वो स्टक फील कर रहे हैं, ये इतने बंधा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। आपके पास नहीं आने का कारण जो है वो कहीं से बांध दिए गए हैं। अब बंधन वो कार्मिक हो सकता है, बंधन वो फैमिली का हो सकता है, जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड ये जो है सिचुएशन में फंस चुके हैं। अब वहाँ से निकलना इनका मुश्किल है। जितनी तेज़ी से गए थे, बिना किसी सोच के, समझ के, बिना कंसर्न किए, बिना उस बात को लॉन्ग टर्म सोचे हुए गए थे, तो अब ये फंस चुके हैं। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें इनको समझ में आ रही है कि इनके हाथ से निकलने वाली है। नॉट सिर्फ रिलेशनशिप विथ यू, देयर नंबर्स ऑफ थिंग जो है आपके साथ जो एनर्जी वर्क कर रही थी, वो एनर्जी इन्होंने लूज़ कर दी है, ये इनको समझ में आ गया। और ये अब बंधा हुआ, उस समय ये आपसे भाग कर गए थे कि ओह ये बंधन है, इससे निकल जाओ, लेकिन रियल जो बंधन है इनको अब समझ में आ रहा है, ये फंस चुके हैं, निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल है, टफ टास्क है। तो कहते हैं ना, जो गड्ढा खोदा उसमें गिर गया।
हाँ, ये इनकी सोच ये है, पेंटिकल्स से रिलेटेड इनकी सोच ये है कि ये स्टेबल चाहते हैं अपने लाइफ में, और वो स्टेबिलिटी वो आपके साथ ये नहीं देख पाते। तो ये स्टेबिलिटी वाली एनर्जी चल रही है, इसलिए भी ये अपने आप को बांध कर रखते हैं। वो जानते हैं कि आपके पास आने से ये स्टेबिलिटी आप इनको नहीं मिलेगी, सोसाइटिकल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी तो आपके अलावा कहीं मिल ही नहीं सकती, पर सोसाइटिकल एबिलिटी, इनकी जो दिखावापन है, ये जो है ना, देख रहे हैं शो ऑफ करना, ये शो ऑफ जो है, जो झूठी शान, वो झूठी शान दिखावा, मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं बहुत सज्जन इंसान हूँ, मैं कोई गलतियाँ नहीं करता, मैं बहुत शरीफ हूँ, ये टाइप वाली एनर्जी है। गाड़ी है, बंगला है, मकान है, मैं बहुत स्टेबल हूँ, ये वाली एनर्जी में ये रहते हैं या रहना चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने आपकी कीमत अदा कर दी। इस चीज़ को पाने के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोचे वो कुछ भी, लेकिन जो है इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी समाज में रुतबा, इनको इमोशन को वो दांव पे लगा देंगे, ये इन्होंने लगा दिया। अब आते हैं इंस्पायरिंग लव। ये आपको देख के बहुत इंस्पायर्ड हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो सोचा था उसके विपरीत सब कुछ घट गया है। तो जो यूनिवर्स ने आपको जो राह दिखाया है, या यूनिवर्स ने आपको जो तोहफ़ा दिया है, जो आपको इतने दिन की जो आपने तपस्या लगाई थी इस रास्ते में, तो जो धोखा उन्होंने दिया, उस धोखा से वो तो अपने चले गए बंधन में, पर आपने जो इम्प्रूवमेंट किया, आप में जो तरक्की हो रही है, आप में जो सेल्फ लव का जो क्वालिटी बढ़ा है ना, और आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो शक्ति है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर भी दिख रहा है। तो आपको समझ रहे हैं कि आपके दिमाग बहुत ही, देखिए सॉर्ट्स की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है न्यू बिगनिंग, इसको बोलते हैं। नई सोच, नई शुरुआत, नई व्यक्तित्व जो आपका दिख रहा है, उससे ये इंस्पायर्ड हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये रूप तो मैंने देखा ही नहीं था, पर दरअसल ऐसा नहीं था। ये रूप आपके अंदर शुरू से था, इन्होंने नज़रअंदाज किया, या फिर उसको समझा नहीं, ये समझने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि वो किस कंडीशन को ज़्यादा एडमायर करते हैं, वो एडमायर करते हैं इस कंडीशन को। इस कंडीशन के लिए कुछ भी छोड़ सकते हैं, है ना। इनके लिए ना दिखावा बहुत मायने करता है। तो उन्होंने आपकी आंतरिक खूबसूरती, आपके आंतरिक व्यवहार, आपकी आंतरिक बुद्धि को नज़रअंदाज किया, जो भी दिखाई दे रहा है, और उसको देखकर ये बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं। लग रहा है कि काश भी मैं भी ऐसा कर लेता, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या निकल के आई है। यूनियन चाहते हैं डेफिनेटली अपने शर्तों पे। एक तो है कि कंडीशंस ना हो, और दूसरा कि यूनियन चाहते हैं किसी भी तरीके से जो है आपकी बातचीत उनसे हो जाए, आपका प्यार, वो खेलना कूदना, वो हंसना बोलना, है ना, बातें बनाना, वो सब जो फिर से हो जाए। रीयूनियन चाहते हैं। अब कैसे, वो अलग की बात है, होगा या नहीं होगा दैट इज डजेंट मैटर, और उस पर कितना एफर्ट लगाना उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इच्छा तो कुछ भी कर सकता है, सोचने में क्या जाता है। तो ये सोच रहे हैं कि यूनियन हो जाए, एफर्ट लगाएं या ना लगाएं। सोच रहे हैं कोई ऊपर से आकर के, कोई शक्ति आकर के मिरेकल कर दे और आपकी रीयूनियन हो जाए, जो कि अब तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो अब कर्मा की कहानी स्टार्ट हो गई। जिसने जो किया है उसको वो फल मिलेगा, तो वो वाली स्टार्ट हो गई है। तो आप कर्मा आपके रिलीज़ हो गए, इनके स्टार्ट हो गए हैं। यूनिवर्स ने पकड़ लिया इनको। बहुत दिन से जो है ये जो है अपने रिश्तों में, इसे क्या बोला जाए, डर्टीनेस इसको बोलेंगे, डर्टीनेस क्रिएट कर रहे थे। एक डिवाइन सिचुएशन को, डिवाइन लव को ये गंदे तरीके से लेकर जा रहे थे ना, और उसको डिवाइन ने मंजूर नहीं किया, है ना, मंजूर नहीं किया और आपको बचा दिया। बेसिकली ये जो है आपको आपके पार्टनर से डिवाइन ने बचा लिया, है ना। जो आप डिज़र्व करते थे वही आपको मिलेगा, है ना। मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता, और जो लॉयल होते हैं, सच्चे होते हैं, उसको ईश्वर हाथ पकड़ लेता है ना। चाहे वो आपका डिवाइन या मेट से क्यों ना हो, अगर आपको वो तकलीफ़ दे रहा है तो यूनिवर्स जो है, जो सच्चा होगा उसका साथ देगा। तो यूनिवर्स ने देखिए आपको ये इस कंडीशन में ला दिया कि अब आपको वो एडमायर कर रहे हैं।
अब चाह के भी निकलना इतना आसान नहीं है। अगर देखिए नेगेटिव पैटर्न अगेन है, देखिए ये तीसरे पर्सन से एडजॉइन है, उसके बाद भी ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नज़र रखे हुए हैं। इसको कहते हैं निगेटिव पैटर्न्स। निगेटिव पैटर्न्स क्या, एक देखो बाह में रखे हुए हैं लेकिन नज़र कहीं और है, तो कहीं भी चैन नहीं मिलने वाला, जो ये फिदरत इसको बोलते हैं, फिदरत है ना, ये फिदरत इसको बोलते हैं। और ये पैटर्न्स चला आ रहा है, तो ये पैटर्न्स को टूटना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यूनिवर्स ने आप लोग को अलग किया कि ये पैटर्न्स नहीं तोड़ रहा है। अभी भी देखिए वही एनर्जी में है, अपने जो जिससे भी कार्मिक मेट से जिससे भी सिचुएशन बना, वो उससे भी बात कर रहा है, उसको भी पूरा संतावना दे रहा है, उसके साथ भी सपने संजो रहा, और आपको भी स्टॉप कर रहा है। मतलब शांति नहीं है इस व्यक्ति को। इसको जो है ना, शांति से किसी एक जगह बैठ जाए वो वाली सिचुएशन है नहीं। ये नेगेटिव पैटर्न्स जो है साथ लेके ही चलता है। इसको एक न एक बाह में चाहिए और दूसरा जिसके बारे में सोच रहा है। तो ये जब सोच रहा है तो सोच सकता है भाई, सोचने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लग रहा है, वो सोचने दीजिए, वो उसकी नियत। लेकिन ये बात तारीफ़ करनी होगी जो भी आप लोग की, कि आपने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला है। क्योंकि साथी कोई भी हो, डिवाइन मेट से क्यों ना हो, लेकिन अपनी कद्र मत छोड़ो, क्योंकि तुम अपनी कद्र करोगे तभी दूसरे आपकी कद्र करेंगे। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा क्लैप है कि इन जैसे लोग जो देखो ना, अभी भी देखो इनकी सोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। इतनी बड़ी इसको स्टॉक कर रहे हैं, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब चीज़ है। लेकिन देखो कंडीशन यही है, एफर्ट सही नहीं लगा रहा है। इसको कहते हैं कि सुधार नाम की चीज़ नहीं है ना। मान लो कि अब उसी के साथ जाना, तो उसी के साथ रहो भाई। इससे क्या होता है ना, एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश करना इसको कहते हैं, है ना। तो आप लोग बहुत सावधान रहिएगा, ईश्वर से कनेक्ट रहिएगा और ज़्यादा नहीं सोचिएगा, है ना। देखो एनर्जी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, फॉर जो इन सब चीज़ से उठकर बाहर निकल गया है, जो आप लोग में से जो बाहर निकल चुके हैं सिचुएशन से, सेल्फ लव में जा चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये रीडिंग मायने नहीं करता, है ना। कोई कुछ भी सोचे क्या फ़र्क पड़ता है, जब एक्शन सही नहीं है तो थॉट से क्या होगा। थॉट जब एक्शन में आता है तो उसका वैल्यू होता है। दुनिया भर का बहुत सारे लोग, आपको लग रहा होगा ये पार्टनर क्या सोचा है, उसकी रीडिंग आ रही, बहुत सारे लोग ऐसे ही कुछ भी सोच सकते हैं किसी के बारे में। सोचने में पैसे तो लग नहीं रहे हैं तो सोच सकते हैं ना। पर ये देखिए सेल्फ लव, क्या बात है, क्या बात है। देखिए एनर्जी निकल करके आई है, सेल्फ लव ये आपके लिए निकल कर आई है। ये एनर्जी आपको जो ये सेल्फ लव आपको जो इस स्वरूप में देख रहे हैं, तो उनकी तो समझ लो कि उनको अंदाज़ा भी नहीं था। वो सोच रहे होंगे कि बैठ के रोगी आप लोग या रोएंगे, पर आपकी स्माइल, क्या स्माइल कर रहे हैं। हैट्स ऑफ ऑल ऑफ यू। सामने में फूल है, सेल्फ लव, लाइट को आप एब्जॉर्व कर रहे हैं, पूरी जो है आसपास सब रंग जो आपके आसपास है, सूरज की रोशनी है, आसमान में सफ़ेद रंग है, नीला रंग है, मतलब 7 चक्रों के रंग आप आसपास बिखेर रखिए। और आपकी खूबसूरती, आपकी स्माइल ये बता रही है कि आपने जंग जीत ली, वेल डन। और ये चीज़ जो है वो आपको देख रहे हैं और देख कर सोच रहे हैं ये कैसे हुआ, ये रो क्यों नहीं रही है, ये रो क्यों नहीं रहा। नहीं रोएगा, क्यों? क्योंकि जिसने अच्छा काम किया उसको ईश्वर ने इनाम दिया, है ना। इतनी सुंदर पल, इतनी अच्छी सिचुएशन में आपको डाल दिया है यूनिवर्स ने, स्माइल तो बनी ही रहेगी बस। नेक्स्ट वन है प्रोग्रेसिव लव। बैठकर सोच रहे हैं कि इस लव में प्रोग्रेस कैसे किया जाए, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, क्या एफर्ट लगाऊं, लाइक दैट। नेक्स्ट एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की। चाहते हैं कि काश एक फैमिली में से बहुत लोग मैरिड भी मुझे लग रहे हैं कि जिन्होंने विवाह किया है, बहुत सारे डिवाइन मेट्स का यहाँ पे विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जो है इस प्रकार की सिचुएशन, सेपरेशन की सिचुएशंस आई है, तो अभी उनको लग रहा है काश मेरा फैमिली जैसा था वैसा ही बन जाए, मैं वापस चला जाऊँ। कितना प्यार करती थी मेरी वाइफ, कितना ध्यान रखती थी, या मेरे हस्बैंड कितना ध्यान रखते थे, मैं कहाँ आकर फंस गया, है ना, किस चकाचौंध में आकर के फंस गया।
किस धोखे में आके फंस गया, अभी वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। मतलब सिर्फ अभी कल्पना में है, क्योंकि जब तक आप एक्शन में नहीं आते इन सब का कोई मायने नहीं रखता है ना। पर चलिए, एनर्जी मन की जाननी चाहिए, जानने से आप अपने आप में इन्वॉल्व ना होइए, लेकिन चलो जानने का इच्छा है तो जान लो। 9 ऑफ कप्स, अब आपके लिए प्यार जो है ना इतना भर चुका है, इतना भर चुका है इनके मन में। क्यों ये प्यार क्यों भरा? ये आपके स्वयं के सेल्फ लव की वजह से हुआ। इस आपकी कद्र ही समझ में तब आई कि ये पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा और आगे भी अच्छा रहेगा। जो अच्छी एनर्जी रहती है वो अच्छी ही रहती है ना, इन एनी सिचुएशन। थोड़ी देर के लिए तो खैर सबको परेशानी हुई होगी, मैं समझ सकती हूँ, आप लोग भी बहुत परेशान हुए होंगे। लेकिन देखिए अभी की क्या एनर्जी बनी है। अरे अभी तो किसी को भी आपसे प्यार हो जाएगा जिस एनर्जी में आप अभी हैं। तो ये क्या, ये जो 9 ऑफ कप और 10 ऑफ कप्स की बात कर रहे हैं, इस एनर्जी में तो किसी को भी आपको से प्यार हो जाएगा, आपको खुद भी आपसे प्यार हो जाएगा जिस खूबसूरत एनर्जी में आप हैं, समझे। तो तारीफ आपकी बनती है। क्या खूब लगती हो, या जो लड़के हैं, क्या खूब लगते हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो अपने लिए जो है एक जोरदार ताली बजाइएगा और मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार। हैट्स ऑफ टू यू। बहुत ही सुंदर आपकी एनर्जी आ रही है और ऐसे ही बने रहना। क्यों? ऊपर बैठा है ना इंसाफ करने के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू कि बिकॉज ऑफ कर्मा जो सिचुएशन आता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ कर्मा सिचुएशन आता है, पर बेसिक नेचर है ना, बेसिक नेचर जिसको फितरत बोलते हैं, वो कभी नहीं बदलता। वो उसकी बात मैं कहती हूँ। अगर फितरत बदलना है तो पूरा आपकी पूरी स्पिरिचुअली आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर निगेटिव आप स्थिति में हैं तब तो आपको बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत लगने वाली है। जो इजी चलते हैं ना, एक तो फ्लटर एक वर्ड होता है जिसमें लोग है ना हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। 10 लड़के या 10 लड़कियां हैं, सबको एक साथ डील कर रहे हैं, एक ही जैसे लाइन को बोल रहे हैं। मतलब इन चीज़ में मज़ा आता है ना। खासकर अपोजिट सेक्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं उसको साथ एंजॉय करना, झूठ बोलना, झूठ की तारीफ़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ों में मज़ा आता है। तो ये फॉर दिस रिलेशन, फॉर दिस जर्नी इट्स नॉट वर्क ना। ये जो है आपको सही राह पे नहीं ले जाएगा। तो नेवर माइंड, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आप लोग खुश हैं, आप प्यार में हैं, खुद के प्यार में, सेल्फ लव में क्या सुंदर लग रही हैं। चलिए अब चलते हैं देखने के लिए, देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स जो है क्या संदेश दे रहा है इस प्यार से रिलेटेड। इन द नियर फ्यूचर सक्सेस, जो भी काम यूनिवर्स आपको दिया है और वो आप काम कर रही हैं, आप सक्सेस होंगी। ना सिर्फ आप, जिन लोग जो अपने इस रिश्ते में, इस जर्नी में जो सब कुछ उन्होंने छोड़कर जो सर्व किया है, वो सब आपको सूद समेत यूनिवर्स वापस करेगा। क्योंकि आप जैसे एक कुआं होता है ना, कुआं या गुफा बोल सकते, एक गुफा की तरह अपने पूरे उस समय को, अपने उस तपस्या को, जैसे कैसे अमरनाथ में जाकर के शिव शक्ति ने तपस्या की थी, वैसे आपने एक गुफा में जाकर अपनी तपस्या की, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ अपना धन संपत्ति, मान सम्मान, सोसाइटी सब छोड़ के आपने सर्व किया है। तो आप एकदम खुश हो जाइए कि यूनिवर्स जो है आपको द नियर फ्यूचर, जल्द ही भविष्य में, क्योंकि अगले साल जो है वो शनि का टाइम है, यानी न्याय का वक्त है। तो आपकी मेहनत का फल आपको नेक्स्ट ईयर जाते जाते फुल फ्लेज में मिलेगा। अभी तैयारी लेकिन सबकी स्टार्ट हो चुकी है। और सक्सेस, सब चीज़ में आप सक्सेस पाएंगे। हेल्थ से भी रिलेटेड जो इशू है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पेंटिकल से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड,
बुद्धि, दिमाग, समाज, जो सोसाइटी आपके खिलाफ खड़ी होती थी या आपको एडमायर नहीं करती थी, इवन योर मेट्स ऑल्सो नॉट गोइंग टू एडमायर यू, तो व्हाट विल से अबाउट द सोसाइटी एंड नेक्स्ट वन। तो जो लोग आपको एडमायर नहीं करते थे वो मजबूर हो जाएंगे, खींचे चले आएंगे। हर लोग आपकी तारीफ़ करने के लिए मजबूर होगा। ये यूनिवर्स की इच्छा है और ये यूनिवर्स का न्याय है ना, ये है। और स्पिरिचुअलिटी भी आप लोग बहुत ज़्यादा, अभी सक्सेस का ही समय आ गया है। देखिए 2 प्रकार की एनर्जी यहाँ पर मूव कर रही है। एक जो है जो डिवाइन मेट्स की, जो एक पार्ट जो डिवाइन मेट्स है जो तरक्की कर रहा है, जिसने सही ढंग से अपना काम किया, फिर मेल और फीमेल वो डजेंट मैटर, पर वो तरक्की कर रहा है, उसको राह यूनिवर्स देना शुरू कर दिया। और एक पक्ष जो है जो एक तो ढंग से उसने काम नहीं किया और दूसरा क्वेश्चनिंग किया, ये क्या है, शिव शक्ति होता है क्या, या डिवाइन मेट्स होते हैं क्या, ये सब कुछ नहीं होता, अपने फ़ायदे के लिए चले गए, अपने सांसारिक भाव में चले गए। तो 2 प्रकार की एनर्जियाँ चल रही है। जिसने अपना काम अच्छे से किया वो अचीव करेगा, वो अपने जो है स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ जाएगा। और जिन लोगों ने किया वो कर्म से, उसकी कर्म की शुरुआत हो गई। पहले के जो कर्म होंगे तो होंगे ही, और इस जो तपस्या में भी जो उसने सीन क्रिएट किया है उसकी भी अब वो क्या सिर्फ स्टॉक करते रहो। स्टॉक करने से क्या हो जाएगा? स्टॉक करने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। जहाँ आप साथ में थे आज आप स्टॉकर बन गए। स्टॉकर क्या बनते हैं? कौन बनता है स्टॉकर? कौन बनता है? जिसने या तो शुरुआत हो गई उसी चीज़ को पाने के लिए, अपनी पाई हुई चीज़ को आपने खो दिया और बैठ के उसके पीछे स्टॉक कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, कुछ ना होने वाला इससे, है ना। उससे वो थोड़ी मिल जाएगा। मिलने के लिए जो है आपको अब जो है ना वो शुरुआत करनी होगी, और डबल ट्रिपल आपको जो है वो आपको कन्फर्मेशन स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, सोशली सब छोड़ कर आना होगा। मैंने एकदम कहते हैं ना कि अभी आपने जो है पीछे दरवाजे पे उन्होंने आप लोग से कमिटमेंट नहीं दिया है ना, स्थिति ये होकर के उनको आना होगा कि बीच चौराहे पे खड़े होकर के उनको कमिटमेंट देना होगा। बीच चौराहे पे खड़े होकर उनको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ वी आर द सोलमेट एंड वी आर द डिवाइन मेट्स, है ना। तो वो वक्त पे वो जा चुके हैं, अभी तो शुरुआत है। तो अगले साल जो है कर्मा का साल होगा। जिसने अच्छा काम किया है, जिसने यूनिवर्स ने जिन लोगों को जो टास्क दिया था उसने पूरा किया है, तो वो लोग की तो भाई गिफ्ट रखे हुए हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो अपने कर्म के अनुसार जो है जो जिसने किया सब अपने आप को जानता है कि उसने क्या किया, उस हिसाब से वो चला जाएगा, है ना। और स्टार्ट तो अभी से ही हो गई है, क्योंकि आपका हटना वहाँ से जो है इनके मेंटल बैलेंस, इनके जो इंटरनल जो है ना कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है, घमंड को जो है ना तोड़ दिया है। पूरा नहीं टूटा क्योंकि इसलिए कि उन्होंने अपने आप को फंसा रखा है। अभी भी क्लियरिफिकेशंस नहीं हुआ, लेकिन उनके घमंड को काफ़ी हद तक तोड़ा है। क्योंकि इग्नोरेंस जो है ना, इग्नोरेंस जो वर्ड होता है ना, वो अब वो फील कर रहा है। तो मैं आप लोग के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी कि सक्सेस तो आपको मिल ही रहा। और कुछ बोल रहे हैं रिलेटेड टू दिस रिलेशन, क्योंकि हम इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ शक्ति जर्नी है और डिवाइन जर्नी है। तो यहाँ पर दोनों को ही बैलेंस होना पड़ेगा, ये तो तय है। भले ही बिकॉज ऑफ अपने कुछ लोग जो डिसिप्लिन हो गए, देन ओके, जो लोगों ने डिसिप्लिन खोया है तो लोग जा रहे हैं। पर एंड ऑफ द डे क्या है कि यहाँ पे बैलेंसिंग होनी है ना। तो आप जो है स्पिरिचुअली आगे बढ़ गए, लेकिन उनके सारे कर्मा काट करके जो है उनको आना यही है, रिलेशंस में आ जाएंगे। बोला ना कि एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि सड़क पर खड़े होकर चीख के चिल्लाएंगे, हाँ यू आर माई डिवाइन सोल। क्योंकि जो चीज़ अभी बाकी है वो उस रिश्ते में जाकर सीखेंगे, है ना। और अंत में उनको एहसास होगा, फिर ये इसी प्रकार की स्पिरिचुअल जर्नी में वो वापस आ जाएंगे, जहाँ पर आप आगे बढ़ रही होंगी और वो वापस आकर के वहीं पर आकर उनको ध्यान ज्ञान प्राप्त करना है ना। अभी वक्त लगेगा। तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके इस रिश्ते के लिए, इस तपस्या के लिए ये एनर्जी भेजी, ये सजेशन भेजा है कि नॉट द राइट टाइम। और नेक्स्ट एनर्जी आई है टेक एक्शन।
कह रहे हैं कि अभी सही समय नहीं आया है एक्शन लेने का, इसलिए चुपचाप शांत होकर के तुम अपना काम करो। अभी उसे लेशन के लिए जाना होगा, है ना। उसकी जो है ना बहुत सारी अंदर की चीज़ें हैं रिलेटेड टू दैट अभी पूरी नहीं हुई है, तो अभी वो लेशन के लिए जाएंगे। जिनका लेशन पूरा होता जाएगा वो लोग आते जाएंगे, ये सब के लिए नहीं है। हो सकता है किसी के 2 महीने में ही कंप्लीट हो जाए, वापस आ जाएंगे, रीयूनियन में आ जाएंगे कि कंप्लीट सोच के आ जाएंगे वी आर द सोलमेट, वी आर हेयर फॉर स्पिरिचुअल जर्नी, हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, हमें जो हमारा सोल पर्पस है। तो हो सकता है कुछ लोग के 2 महीने में आ जाए, कुछ लोग को 3 महीने लगे, कुछ लोग को सालों लग सकता है ना। तो इसलिए अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर बढ़िए, खुद को सुंदर रखो, खुद को स्वस्थ रखो, खुद को सुरक्षित रखो, अपने सोल पर्पस के साथ जाओ और एंजॉय करो विद डिवाइन पावर, है ना, लाइक दैट। अपने ऑरा को एंजॉय करो। तो ये थी आज की रीडिंग। तो इसी को स्पॉटलाइन पे लूँगी मैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपकी, तो आई डोंट वांट टू मिस इट। तो वेल डन, इट्स वन वर्ड इज़ कमिंग इन माई माइंड, दैट इज़ वेल डन। एंड यूनिवर्स भी बहुत पीठ ठोक रहा है आपका, कमाल का काम किया आप लोगों ने, ज़बरदस्त। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।